नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच करेगी ये कमेटी। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है जो कि जांच करेगी छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है और छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच करेगी ये कमेटी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में कमेटी गठित की है, कमेटी बनाई है। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और ये जांच करेगी, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच करेगी ये कमेटी। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी की बात तो फर्जी निकली है। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन के दावे की बात फर्जी है। 21 अगस्त को किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। जंतर मंतर पर धारा 163 लागू है। 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी की बात फर्जी निकली है और प्रदर्शन को लेकर के दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दावे फर्जी निकले हैं। जंतर मंतर पर धारा 163 लागू है। 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगी हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, भाऊ गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। रणहोला के जय विहार इलाके में हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। तो दिल्ली के रणहोला इलाके में क्राइम ब्रांच और भाऊ गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जय विहार इलाके में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम को बदमाशों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद हिरण कूदना मोड़ के पास ट्रैप लगाया गया। काले रंग की थार में पहुंचे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने की कोशिश की। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की तरफ से 8 राउंड और पुलिस की तरफ से 6 राउंड फायरिंग हुई। मौके से 6 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं और राहत की बात यह है कि पुलिस टीम का कोई जवान घायल नहीं हुआ है। और चीनी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 10 लाख टन चीनी बिना ड्यूटी के आयात होगी। चीनी सस्ती हो सकती है, आयात टैक्स फ्री हुआ है। तो चीनी को लेकर के केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 10 लाख टन चीनी बिना ड्यूटी के आयात होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, चीनी सस्ती होगी, आयात टैक्स फ्री हुआ है। आपको बता दें 2 महीने में 40% महंगी हुई थी चीनी। ईरान जंग की वजह से अभी 1 किलो चीनी का दाम 55 रुपए है। तो वहीं अब 10 लाख टन चीनी बिना ड्यूटी के आयात होगी और सस्ती होगी अब चीनी, क्योंकि आयात टैक्स फ्री हो गया। तो चीनी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 10 लाख टन चीनी बिना ड्यूटी के आयात होगी। चीनी सस्ती हो सकती है, आयात टैक्स फ्री हुआ। दिल्ली के गोकुलपुरे इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर दबंगाई दिखाना 2 युवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद गोकुलपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 19 और 20 अगस्त की दरमियानी रात पेट्रोलिंग के दौरान डीडीए पार्क के अलग अलग ब्लॉक में 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। पहले आरोपी की पहचान 20 वर्षीय विशाल उर्फ पुच्चू के रूप में हुई है, जिसके पास से 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस मिले हैं। तो वहीं दूसरे आरोपी 19 वर्षीय सागर उर्फ
बिरयानी के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि सागर ने हथियार के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी अपलोड की थी और दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर एक साथ हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आए थे। फिलहाल गोकुलपुरी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत 25 के तहत केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने बाबरिया गैंग के शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक जीवन अपने साथी शंकर उर्फ रिंकू के साथ मिलकर आनंद विहार इलाके में चेन स्नैचिंग करता था। आरोपी की गिरफ्तारी से 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। एक मामले की जांच में पुलिस ने 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपी की पहचान हुई। जीवन पर पहले से 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि उसका साथी फरार है। आनंद विहार की क्रैक टीम और एएसवी टीम शाहदरा के संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात गोल्ड चेन स्नैचर जीवन एज 30 इयर्स और निवासी झिंझाना डिस्ट्रिक्ट शामली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी झिंझाना के बाबरिया गैंग से जुड़ा हुआ है और उसके विरुद्ध पूर्व में 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी थाना आनंद विहार के एक गोल्ड चेन स्नैचिंग के केस में की गई है, जिसमें कि 30 जुलाई 2026 को सविता विहार मार्केट के पास से एक व्यक्ति की लगभग 30 ग्राम की सोने की चेन बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा छीनने की सूचना मिली थी और इस संबंध में थाना आनंद विहार में केस दर्ज किया गया था। और उस पर ये दोनों टीमें, जिसमें कि एएसवी की टीम के एसआई विक्रांत चौधरी और इनकी जो है टीम में एएसआई मनोज, दीपक, हेड कांस्टेबल लोकेश, सोनू, अंकित, सचिन, दिव्यवत्स, आकाश और अरुण, ये सब इनकी टीम में। सभी के कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि वारदात में इस्तेमाल की जाती थी तथा एक देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी हो गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का मास्टर प्लान लॉन्च किया। उन्होंने इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान दिल्ली 2047 का लक्ष्य दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का शहर बनाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 40 लाख नए फ्लैट बनाने से लेकर जनता की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने तक का ऐलान किया। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का सपना सच होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए प्लानिंग की गई है। मास्टर प्लान में हर वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था पर जोर दिया गया है और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आसान बनाया गया है। ये जो अभी लॉन्च की गई है मास्टर प्लान 2047 बहुत बड़ी मोटी पुस्तक है जो आपने देखी है। इसके 485 पेज है। हमने इस बार इसमें जो ध्यान रखा है, इसके अंदर तो नए फ्लैट्स, नए आवास कितने जोड़े जाएं, लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, आरआरटीएस हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके और इसमें इसको विकसित किया जाएगा। एक तो सबको अर्बनाइज किया गया है और जो हमारे 45 गांव रह गए थे वो भी प्रोसेस में है। और पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 1000 करोड़ रुपए का फंड
इन विलेजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो जितनी भी फैसिलिटीज आज तक जिस फैसिलिटी से वो डिप्राइव थे, वो सब आपने जिस इंफ्रा की बात कर रहे हैं, जिस रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी की बात हम करते हैं, वो सारा हमने अपने इस छोटे से कार्यकाल में लगातार उनको हम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और इस मास्टर प्लान से भी जरूर इसमें हमें फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि लो डेंसिटी एरिया में जिस तरीके से प्लॉट जो वेकेंट थे और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है, वो सब इंफ्रा को बढ़ाने वाले भी हैं। वहाँ पे लोग मल्टीपल फैसिलिटी सेंटर्स खोलेंगे, कल्चरल सेंटर खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे इन गाँव को भी पूरी फैसिलिटी देंगे। वहीं नकली दवाओं का बड़ा नेटवर्क बेनकाब किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैंसर की नकली दवा बेचने का आरोप, 9 करोड़ की एंटी कैंसर दवाएं बरामद की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने 50 लाख कैश भी बरामद किया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तक ये नेटवर्क फैला हुआ था। तो दिल्ली से कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल ने नकली और अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही महंगी एंटी कैंसर दवाओं के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह नकली दवाओं के साथ साथ अस्पतालों और सरकारी संस्थानों से अवैध तरीके से डाइवर्ट की गई दवाओं को भी बाजार में खपाने का काम कर रहा था। जांच के दौरान आरोपियों के ठिकानों से 588 भरी हुई एंटी कैंसर दवाओं की शीशियां, 6 खाली वायल, 7 खाली दवा के डिब्बे और दूसरी दवाओं की 3000 से ज्यादा यूनिट बरामद की गई है। बरामद दवाओं की अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा करीब 50 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। पूरे नेटवर्क के तार दिल्ली एनसीआर के अलावा मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए थे।